हेलो एवरीबॉडी, आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप कोरोना काल में अच्छे होंगे। अग्रसेन पीजी कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं माई सेल्फ अशोक कुमार जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की कक्षाओं का थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं आपको रसायन शास्त्र में अध्यापन कार्य करवाने जा रहा हूं और आप अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे और आपकी प्रतिशत लास्ट ईयर होने के कारण आपकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मैं ईश्वर से यही ये दुआ मांगता हूँ, शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आपकी प्रतिशत में अभूतपूर्व वृद्धि हो और आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तुलना में इस साल थर्ड ईयर में तीनों साल का जो एवरेज ऑलमोस्ट 70 से अबव हो और ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का वो 80 से अबव हो, 90 तक आप क्रॉस कर जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज हम देखते हैं, पहली क्लास है, मेरा लेक्चर फर्स्ट है, इसमें सिलेबस, इंट्रोडक्शन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एग्ज़ाम स्कीम, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कोरोना काल में ये ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, पढ़ाई का पूरा आनंद उठाएं और ये ज़रूरी है आपके लिए। हाँ, तो देखते हैं हम कौन कौन सी आपके लिए व्यवस्थाएं हैं। आपके 3 पेपर हैं। थ्री पेपर्स में से आपको अचीव करने अंक, 3 पेपर्स में अचीव अंक आपको करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने लास्ट ईयर में जो भी प्रोसेसिंग की, जो भी पढ़ाई की, जो भी आपकी कमियां थी, इस साल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये साल आपकी लास्ट ईयर है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अचीव करने हैं। तो 3 पेपर में से आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, यदि तीनों में से आपका 40 × 3 120 मार्क्स का यदि आप एवरेज लाते हैं कम से कम, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग 80% का आपका ये हो जाएगा। और प्रैक्टिकल मार्क्स मिला करके, प्रैक्टिकल मार्क्स आप मान लो कम से कम आउट ऑफ 70 तो मान लो एवरेज सबका, तो आपके कम से कम 190 मार्क्स आप केमिस्ट्री में कम से कम, ज़्यादा तो आप 250 नंबर भी ला सकते हो, कम से कम मार्क्स आपको अचीव करने हैं। और ये बातें क्यों बताई जा रही है? क्योंकि आपकी ये कक्षा ग्रेजुएशन लेवल की कक्षाओं की अंतिम कक्षा है। इसके बाद आपको एमएससी में जाना है, किसी को बीएड करनी है, किसी को कंपटीशन क्लास की तैयारी करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करनी है, कोई यूपीएससी फाइट करेगा, कोई आरएस फाइट करेगा। तो इस तरह से आप विभिन्न स्ट्रीम में आप जाएंगे, आप साइंटिस्ट में भी जा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सभी आगे बढ़ें, लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तीनों पेपर में हम लगभग कितना कम से कम कर रहे हैं? 190 मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए। जो विद्यार्थी पिछली कक्षाओं में कम पढ़े हैं, कम पढ़ाई लिखाई करिए, उनके लिए भी ये टॉनिक का काम करेगा। यदि आप नहीं हैं, इसके बाद आफ्टर बीएससी आपको क्या करना है? एमएससी। हम तो चाहते हैं आप एमएससी करें। एमएससी के बाद आप पीएचडी, नेट, जेआरएफ जो भी आप वो करना पसंद करेंगे। ये तो हमने बता दिया आपको, थोड़ा बहुत कंसाइज लिया है पेपर के बारे में। 190 मार्क्स आप कम से कम अचीव करें ताकि अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी में एडमिशन मिले
मैं समझता हूँ JNU और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले लें। और अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हमारे गौरव जी सर पढ़ा रहे हैं आपको। एक टॉपिक ले लिया उन्होंने। मैं जनरली एक डेट पेपर हम लेंगे 3 पेपर में से। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट, पेपर इनऑर्गेनिक, जो पेपर फर्स्ट है। और उसका कौन सा यूनिट ले रहे हैं हम? उसका यूनिट ना हम पहला यूनिट ले रहे हैं आज। और पहला यूनिट है हमारा HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इससे इधर मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ, मेरे माइंड में एक बात और आई है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्कीम में हम बात कर रहे हैं 3 सेक्शन होते हैं। चूँकि मेरी पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ये बताना उचित समझ रहा हूँ। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, ये सेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ध्यान देना, सभी विद्यार्थी बराबर मेहनत करते हैं, कोई भी कम मेहनत नहीं करता, लेकिन लास्ट में रिजल्ट सबके डिफर आते हैं, सबके परिणाम अलग अलग आते हैं। सारे टीचर सभी को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट में जा कर के सबके परीक्षा परिणाम अलग अलग आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पेपर सेटिंग, कॉपी में जो लिखावट है, किस तरह पेपर को सॉल्व करना है, वो हम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए हमारे रिजल्ट्स प्रत्येक विद्यार्थी के डिफर आते हैं, भिन्न भिन्न आते हैं। एक विद्यार्थी तो 90 क्रॉस कर देता है और एक विद्यार्थी फेल भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो मेरा जो व्यू है, मेरी जो एडवाइस है आपको ये है कि सेक्शन A में आपके आते हैं 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन कितने के? पर क्वेश्चन हाफ नंबर का होगा। इस तरह से आपके ये सेक्शन बनेगा 5 मार्क्स का। मेरा जो अनुभव है, लगभग 12 साल का अनुभव है। इस 12 साल के अनुभव में मैंने यूनिवर्सिटी की विभिन्न कॉपियाँ चेक भी की हैं, विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन कार्य करवाया केमिस्ट्री में। तो ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर विद्यार्थी अपनी एग्ज़ाम का लगभग 1 घंटे इस 5 अंक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में लगा देते हैं, और यही वहाँ पर अपनी परसेंटेज को डाउनफॉल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। तो इससे बचें, क्योंकि नंबर ऑफ वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का है। नंबर ऑफ वेटेज कितना है? 5 मार्क्स का है। और ये 5 मार्क्स नहीं हमें पहले लेने हैं। और इसका एक और बड़ा नुकसान विद्यार्थी ये होता है कि 5 अंक के चक्कर में 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, और माइंडली जो डिप्रेशन होता है परीक्षा के दौरान वो ज़्यादा हावी हो जाता है, और हमारे ईजी गोइंग जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर हमारी शुरुआत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, और पेपर हम पर हावी हो जाता है। बशर्ते हमें पेपर पर हावी होना है। ठीक है, ये तो मेरा पहला जो सेक्शन A के बारे में बात बताई मैंने। सेक्शन B, तो शुरुआत हम सेक्शन B से करें। ऐसा नहीं है मैं सेक्शन A की मना कर रहा हूँ, B की स्टार्ट करनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पहले आप ईजी कर रहे हो तो ईजी कर लो, 15-20 मिनट में आप इसको कर सकते हैं सेक्शन A को। ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं, इसलिए ज़्यादा समय आप इसमें नहीं लगाएं। सेक्शन B में टोटल करके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं। एवरी यूनिट 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में आपको सॉल्व
वन क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है और एक लीव वन क्वेश्चन, एक छोड़ना और एक आपको करना है। आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल का मतलब है कभी कभी ये 2 क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 5 कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड हो जाते हैं। तो आप ये देखें कौन से दोनों क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं, उसमें ही आपकी मार्किंग अच्छी होगी, बेस्ट होगी। तो आप ऑप्शन में ध्यान रखें कि हम किस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे कितने नंबर लाने हैं, पूरे 5 नंबर लाने हैं। सेक्शन बी आपका प्रत्येक 10 क्वेश्चन है। इसमें से आपको प्रत्येक यूनिट में एक यूनिट से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुल मिलाकर कुल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कुल मार्क्स कितने का है, कुल अंक हो जाएंगे 5 × 5। एवरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर ये सेक्शन आपका होगा 25 मार्क्स का। 5 मार्क्स इधर, 25 मार्क्स इधर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका मिल रहा है? यहाँ पर 5 क्वेश्चनों का 10 क्वेश्चनों का 5 नंबर और यहाँ पर 5 क्वेश्चनों का 25 नंबर। तो आपको 25 अंक यहाँ से मिल रहे हैं। और सेक्शन सी और भी ज़्यादा ईजी गोइंग में, क्योंकि सेक्शन सी में कुल होते हैं 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन, यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि एक यूनिट से हो, एनी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे ढंग से आ रहे हैं उनको करें। और ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का और इस तरह से ये सेक्शन हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? टोटल बराबर 50 मार्क्स। अब आपको ने 50 अंकों में से प्राप्त करने हैं और ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप 3rd ईयर में हो, 3rd ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको एक एक अंक की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ये बिल्कुल आप नोटिस में रख लें। आपको 50 में से मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि 50 में 50 नंबर आप प्राप्त करें, एक भी नंबर आप मिस नहीं करें। ये तो आपका सबसे पहले आप जो सेक्शन में जितना अच्छा कर सकते हैं उससे करें और पेपर को अच्छे ढंग से करें। पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी 3rd ईयर की प्रतिशत ही लास्ट प्रतिशत होती है। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में आपने कितनी मेहनत करी, कितनी नहीं करी, ये आपके ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन इस साल ज़्यादा करेगी। तो ये तो मैंने थोड़ा स्कीम के बारे में बताया, पेपर के बारे में। अब हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, HSAB कम, हार्ड सॉफ्ट और एसिड बेस, ये हमारी पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट में हम किसके बारे में बताएं करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका सिलेबस है, एक तो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, HSAB डेफिनेशंस। आफ्टर देन इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है पियर्सन कॉन्सेप्ट।
पियर्सन की अवधारणा। इससे हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होता है। और क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन में डेविस और चैट है। क्लासिफिकेशन ऑफ HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, मतलब कठोर मृदु अम्ल क्षार। क्लासिफिकेशन में डेविस चैट और है, लेकिन डेविस चैट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इसे पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, सिम्बायोसिस और सहजीवन। सहजीवन से क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल ही परफेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, यह आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। लगभग ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सहजीवन का आता है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बाद एप्लीकेशंस भी यहाँ पर हमारे हैं। तो इस तरह सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट था, पियर्सन हमारे इम्पोर्टेंट हैं और इसका क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, और सिम्बायोसिस। 3 टॉपिक यदि आपने क्लियर कर लिए तो आपकी पूरी 10 नंबर की यूनिट क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ अब। अब हम आगे चर्चा करें। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की चर्चा हम कर रहे हैं, ये यूनिट हम ले रहे हैं। एसिड क्या है, पहले तो हम बात कर लें एसिड होता क्या है और बेस क्या होता है। थर्ड ईयर तक आ गए आप, एसिड और बेस की परिभाषा बता सकते हैं? हाँ जी, एसिड क्या है? एसिड अम्ल और एक बेस। क्षार, अम्ल क्या है और क्षार क्या है? हाँ भाई, कोई एनीवन क्लास में कोई बोल सकता है। अम्ल की परिभाषाएं जो दी गई हैं उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट और हार्ड, यदि हम इस शब्दों की हम बात करें तो ये ऐसे शब्द हैं, केमिकली शब्द जोड़ लिए गए हैं हायर क्लासेज में। वाकई में हार्ड का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट का मतलब है वीक। या हम बोल सकते हैं हिंदी में इसको प्रबल और दुर्बल। एक तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो अम्ल के बारे में बात करें, अम्ल क्या है और बेस क्या है, क्षार क्या है? अम्ल इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं, भाई बताओ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनेटर, कौन है अम्ल? पढ़ी होगी ना आप सेकेंड ईयर में, 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी आपने। उनमें से कॉन्सेप्ट थी, आपको ध्यान हो तो, लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस की अवधारणा। लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, देता है लेता है? दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दूं मैं लुईस के अनुसार, क्षार में भी लगा दिया और अम्ल में भी लगा दिया। इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले या देने वाले? अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा भाई? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन सरप्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। देने वाले दाता और लेने वाले ग्राही। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, एक्सेप्टर या ग्राही क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। किसने बताया? लुईस। लुईस कॉन्सेप्ट थी ये। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने वाले कौन है? अम्ल। अब क्षार की बात करें, क्षार इसका जस्ट अपोजिट हो जाए बेस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, ये कौन है? दाता। क्या कहलाएंगे? बेस।
ये तो थोड़ी जनरल हमने बात की, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी लेने और देने वाले की, और लेने देने से ही चलता काम। तो एसिड इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन है? क्षार। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। कल से हम और आगे चर्चा करेंगे। कोरोना काल में स्वस्थ रहें।